तो हाय प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को राधे राधे। तो कल मैंने लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट किया, जिसमें मैंने देखा सिर्फ केवल ओनली फॉर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मैं लेक्चर नंबर 2 में मैं लेक्चर नंबर 2 से साइटोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूँ। आई मीन कि कोशिका विज्ञान स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि बेसिक से एग्ज़ाम लेवल तक ले जाऊँगा। तो मैंने बताया था कि लेक्चर नंबर 2 से साइटोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज से मैं साइटोलॉजी आई मीन कि लेक्चर नंबर 2 से अब मैं साइटोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूँ। बायोलॉजी में साइटोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जिस किसी भी स्टूडेंट ने मेरी लेक्चर नंबर 1 को ना देखा हो, तो सबसे पहले जा कर के मेरा लेक्चर नंबर 1 को देखे, तभी मेरी क्लासेस समझ में आएंगी। जिस किसी भी स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 1 को ना देखा हो एंड ना नोट्स बनाए हों, तो सबसे पहले जाइए मेरे एस के यूट्यूब चैनल पर, मेरे एस के क्लासेस 3504 पर जाकर मेरा सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखें एंड तब देखकर आइए लेक्चर नंबर 2 पर, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल के ही वीडियो में बता दिया था कि लेक्चर नंबर 2 से साइटोलॉजी स्टार्ट होगी, बायोलॉजी में साइटोलॉजी स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइटोलॉजी साइटोलॉजी आई मीन की कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान कोशिका विज्ञान सॉरी कोशिका विज्ञान हिंदी में देखें तो कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी आई मीन की कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी आई मीन की कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी आई मीन की कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान में मेरा जो मेन इम्पोर्टेंट है एंड मेन जो भूमिका है, वो मेरी सेल्स की है, आई मीन की कोशिका की है। तो दिस इज साइटोलॉजी इन द मेन इम्पोर्टेंट सेल। तो सबसे पहले हम लोग सेल जान लेते हैं कि सेल क्या है। तो चलिए आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिए। सेल आई मीन की कोशिका, सेल को जान लेते हैं। तो सेल जो मेरी है वो सजीवों की मूलभूत इकाई है। जो मेरी कोशिका है वो सजीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। आई मीन कि इंग्लिश में जो अगर हम लोग इसे बोलें तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो नोट करते हैं, कोशिका, कुछ कुछ बातें इंग्लिश में भी जानते चलेंगे। कोशिका सजीवों की कोशिका सजीवों की मूलभूत कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। एंड जो अगर इंग्लिश में बोले तो सेल इज द बेसिक यूनिट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
of life. Cell is the basic unit of life. Cell is the basic unit of life. यानी कि कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। एंड अब हम जानेंगे कोशिका की खोज। नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। कोशिका की खोज। मैं ये भी बताए दे रहा हूँ कि ये नोट्स आप लोगों को कंपटीशन लेवल में भी काम आएंगे, क्योंकि ये मेरे जो नोट्स हैं वो ऑल एग्ज़ाम के लिए हैं। ये कंपटीशन लेवल में भी काम आएंगे, तो कृपया जो नोट्स बनाएं वो अच्छे से बनाएं। तो कोशिका, जिससे कि हर बार रिवीजन करें एंड समझ में आ जाए। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। बट जो मेरी कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, वो मेरी कोशिका जो थी वो डेड सेल थी, आई मीन कि मृत कोशिका। आई मीन कि जो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मेरी जो सेल की खोज की थी वो एक डेड सेल थी, आई मीन कि मृत कोशिका। डेड सेल आई मीन की मृत कोशिका। आई मीन की मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। तो अब हम लोग जानेंगे जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में एवी ल्यूवेनहॉक हॉक ने जीवाणुओं से की थी। जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एवी लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज जीवाणुओं से की थी। किसने की थी? एवी लीवेनहॉक। एवी लीवेनहॉक। एवी लीवेनहॉक ने की थी 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज, जो कि जीवाणुओं से की थी। अब हम कोशिका जानेंगे कि विश्व में सबसे बड़ी कोशिका एंड विश्व में सबसे छोटी कोशिका। तो चलिए जान लेते हैं, नोट करते चलिए। मैं हर बार कह रहा हूँ, नोट्स ज़रूर बनाएं, कॉपी पेन ज़रूर रखें, जिससे कि रिवीजन तगड़ा हो। जितना रगड़ा उतना तगड़ा। विश्व में सबसे छोटी कोशिका
विश्व में सबसे छोटी कोशिका, विश्व में सबसे छोटी कोशिका वो जो मेरी है वो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। एंड जो अगर इसे इंग्लिश में देखें तो स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, वर्ड शब्द वाला नहीं, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। एंड माइकोप्लाज्मा, 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 माइकोप्लाज्मा। एंड अब हम जानेंगे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका। विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा एंड स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड माइकोप्लाज्मा। एंड अब जानेंगे बड़ी कोशिका। तो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका जो मेरी है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसी को विश्व में यानी कि पूरे संसार में विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। एंड इंग्लिश में इसको बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच बोलते हैं, ऑस्ट्रिच बोलते हैं, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो मैंने अब विश्व में जान लिया। अब हम जानेंगे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में, यानी कि आई मीन कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका एंड मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका एंड मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका। तो जो हमारी मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है वो स्पर्म यानी कि शुक्राणु होती है, जो कि शुक्राणु की जो आकृति होती है तो वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है, इस प्रकार से कुछ उसकी आकृति बनी होती है। ये जो मेरी कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर में। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है एंड मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है। एंड मानव शरीर में यानी कि आई मीन की ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के नोट करते हैं। इंक डाल लेता हूँ।
इतना तो नोट कर ही लिया होगा। मेहनत करते रहिए, सफलता तो कदम चूमेगी। थोड़ा साफ नहीं मिट रहा। तो चलिए जान लेते हैं। तो अब हम लोग ह्यूमन बॉडी में जानेंगे। आई मीन की ह्यूमन बॉडी, आई मीन की जो अगर देखें तो मानव शरीर। मानव शरीर में ह्यूमन बॉडी। तो अब हम लोग जानेंगे मानव शरीर में मानव शरीर में सबसे मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में सबसे जो छोटी कोशिका होती है, मैंने बताया वो शुक्राणु होती है, यानी कि स्पर्म। शुक्राणु। मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है। एंड जो कि इसकी आकृति जो कुछ होती है वो इस प्रकार से बनी हुई होती है। इस प्रकार से शुक्राणु की आकृति बनी होती है। आकृति बनी हुई होती है। एंड इसको जो अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट 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 एंड स्मॉलेस्ट सेल smallest cell in human body. Smallest cell in human body and sperm स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। जो शुक्राणु होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, यानी स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी एंड स्पर्म। एंड अब हम लोग जानेंगे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। तो लिखेंगे मानव शरीर में, नोट्स बनाते चलिए, बार बार मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका वो है अंडाणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। एंड जो अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बात करें तो लार्जेस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट longest cell in
ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, longest cell in human body, longest cell in human body, longest नहीं largest होगा, largest, थोड़ा मीनिंग में कंफ्यूजन आ सकती है। मेरे उस उसमें जो मैंने विश्व में लिखाया था उसमें लॉन्गेस्ट की जगह पर लार्जेस्ट करा लीजिए, इस प्रकार कुछ लिखा होगा, लार्जेस्ट, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। उसमें कुछ इस प्रकार से लॉन्गेस्ट लंबी लिखी होगी, लंबी कोशिका, उसको सही करके इस तरह लिख लीजिएगा, न कि इस तरह। तो लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, अंडाणु को इंग्लिश में ओवम बोलते हैं, OVUM, ओवम। अंडाणु को इंग्लिश में ओवम बोलते हैं, OVUM। तो लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, यानी कि इंग्लिश में जो अगर बोले तो ओवम। अब हम लोग जानेंगे कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में सबसे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है वो हमारी होती है तंत्रिका, तंत्र कोशिका, जो कि मस्तिष्क में उपस्थित होती है। तंत्रिका, तांत्रिक बाबा मत समझिएगा, तंत्रिका, तंत्र, तंत्रिका, तंत्र। आई मीन कि जो अगर हम लोग इसकी इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग लॉन्गेस्ट लिखेंगे, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन ह्यूमन बॉडी। अब तंत्रिका तंत्र को हम लोग इंग्लिश में नर्व सेल कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में हम लोग नर्व सेल कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। तंत्रिका तंत्र कोशिका, तंत्रिका तंत्र कोशिका, यानी कि या फिर तंत्रिका कोशिका कह सकते हैं, तंत्रिका तंत्र कोशिका। जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है वो हमारी तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। अब हम लोगों ने इतना तो जान लिया, इतना पहले नोट कीजिए। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, आई मीन की सेल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल आई मीन की दिस इज सेल की संरचना, कि जो हमारी सेल है आई मीन की कोशिका है वो कुछ किस प्रकार से दिखाई देती है वो बना के बताएंगे। एंड उसकी उसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंड उसके पार्ट्स जो होते हैं वो क्या काम में आते हैं, एंड सेल के पार्ट्स क्या काम करते हैं एंड ह्यूमन बॉडी में, तो वो हम लोग जानेंगे। तो बिना किसी देरी के इसको मिटाते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा।
अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी सेल की संरचना। तो चलिए सॉरी ये गंदा गंदापन दिखाई देता है। कोशिका की संरचना आई मीन की जो अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सॉरी यहाँ पर ई का इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल सेल की संरचना आई मीन के स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल यहाँ पर यू का ही उपयोग होगा। मैंने पहले सही लिखा था। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो क्या है एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल का पता करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी सेल की संरचना बना लेते हैं। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है। हम्म हम्म तो जो मेरी सेल होती है आई मीन की कोशिका होती है तो कोशिका कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। कोशिका कुछ आप लोगों को इस प्रकार से दिखाई देती है। कोशिका आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इस प्रकार से दिखाई देती है कोशिका। कोशिका इस प्रकार से कुछ दिखाई देती है सेल। तो इसका नामकरण करते हैं। तो जो सेल की ये बाहरी परत होती है, बाहरी जो ये परत होती है, लेयर होती है, उसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति से हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, जो सेल की बाहरी परत होती है आई मीन की कोशिका भित्ति, ये कठोर होती है जो कि हमें सीजन के हिसाब से हमारे शरीर को पता लगवाती है आई मीन की पता करती है। जो ये होती है वो कठोर होती है, ये अपारगम्य झिल्ली होती है जिससे कि इसके अणु इस पार से उस पार नहीं हो सकते हैं। तो ये कोशिका भित्ति होती है एंड ये जो सेकेंड लेयर होती है, सेकेंड परत होती है, वो होती है जो दोहरी परत होती है वो होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली वो होती है कोशिका झिल्ली एंड जो दूसरी परत होती है कोशिका झिल्ली होती है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसमें अणु इस पार से उस पार जा सकते हैं, बट ये जो हमारी पहली परत होती है वो कठोर होती है। ये
कोशिका झिल्ली होती है। एंड इसमें ये जो होते हैं वो होते हैं ये होते हैं कोशिका द्रव्य। एंड ये होते हैं कोशिका द्रव्य जो कि तरल होते हैं। एंड जो हमारे ये कुछ होते हैं ये होते हैं कोशिकांग। कोशिकांग जो हमारे कोशिकांग होते हैं वो तरल होते हैं, तरल पदार्थ में होते हैं। एंड ये मेरा केंद्रक होता है। केंद्रक ये कोशिका का केंद्रक होता है। एंड बट जो यहाँ पर ऐसे खींचा जाता है, जो कि आप लोगों ने इंटर हाई स्कूल में प्रकार रख के खींचते होंगे, तो उसे केंद्र बोलते हैं। एंड ये होता है केंद्रक। ये मेरा केंद्रक होता है, केंद्रक। एंड ये जो पूरा होता है वो जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य जीव द्रव्य जो मेरा जीव द्रव्य है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आई मीन कि एक कोशिका द्रव्य, सॉरी एक कोशिकांग। एंड दूसरा, सॉरी, जो मेरा जीव द्रव्य है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो कोशिका द्रव्य, एक फर्स्ट कोशिका द्रव्य एंड केंद्रक। जो मेरा जीव द्रव्य है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, कोशिका द्रव्य एंड केंद्रक। कोशिका द्रव्य एंड केंद्रक। जो मेरा जीव द्रव्य है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, कोशिका द्रव्य एंड केंद्रक। जो मेरा इसमें जो अपारगम्य झिल्ली होती है बाहरी परत में, कोशिका में जो अपारगम्य झिल्ली, जो यानी कि कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति एक अपारगम्य झिल्ली है। जो अपारगम्य झिल्ली है वो मेरे वो 5 सजीवों में, आई मीन कि 5 लिविंग में पाई जाती है अपारगम्य झिल्ली। फर्स्ट जीवाणु, सेकंड शैवाल, थर्ड कवक, फोर्थ प्लांट एंड 5th जो होता है वो एनिमल होता है। तो इन पांचों में अपारगम्य झिल्ली होती है। एंड बट जो एनिमल होता है उसमें कोशिका भित्ति जो होती है, जो कोशिका भित्ति वो अनुपस्थित होती है। एनिमल में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है एंड सारे में उपस्थित होती है। जो ये होती है हमारी कोशिका भित्ति यानी कि अपारगम्य झिल्ली 5 लिविंग में पाया जाता है, मैंने आपको बताया। तो कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार से है। एंड इसके नामकरण है, ये जो पहली परत होती है कोशिका भित्ति, सेकंड परत कोशिका झिल्ली एंड ये कोशिका द्रव्य होते हैं जो कि पानी की तरह तरल पदार्थ में होते हैं। एंड ये जो होते हैं वो कोशिकांग होते हैं। ये केंद्रक होता है, ये जीव द्रव्य होता है। जो हमारा जीव द्रव्य है आई मीन की साइड में जो अगर लिख के देखें तो जीव द्रव्य है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, केंद्रक एंड कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो जीव द्रव्य है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, केंद्रक एंड कोशिका द्रव्य। तो जो मेरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल है यानी कोशिका की संरचना वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, जो कि उसका नामकरण किया गया है। एंड मैंने आप लोगों को भी दिया है, मैं आप लोगों को समझा भी दिया है। अब इनकी डिफिनेशन एंड कोशिका भित्ति क्या होती है, किस जगह पर काम आती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, किस जगह पर काम आती है, ये सारा लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जिस किसी भी स्टूडेंट ने मेरा लेक्चर नंबर 1 ना देखा हो तो जाके सबसे पहले मेरा लेक्चर नंबर 1 को अटेंड करे, तभी जाके सारा कुछ समझ में आएगा। तो जो मेरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है।
तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे। अब हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 पे। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 पे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।